मराठी हिंदी विवाद पर भाजपा ने किया मूक प्रदर्शन। शिवाजी पार्क पर भाजपा के नेताओं ने बाला साहेब के स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित कर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं ने अर्नव खैर के फोटो को लेकर बगल में खड़े होकर मुंह पर काली पट्टी लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, लोकल ट्रेन में सफर करते समय अर्नव के साथ मारपीट की गई भाषा को लेकर, जिसके बाद अर्नव ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या सिर्फ हिंदी बोलने पर किसी की जान ले ली जाए? ये मामला आपको हिला देगा। 19 साल का अर्नव खरे बुलंद के केलकार कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हर दिन की तरह अर्नव लोकल ट्रेन में कॉलेज जा रहा था। ट्रेन में भीड़ थी और अर्नव ने सिर्फ इतना बोला, भैया थोड़ा आगे बढ़ो। बस यही एक हिंदी लाइन कुछ लोगों को बुरा लग गया। उनको लगा हम महाराष्ट्र में रहकर उन लोगों को अगर मराठी नहीं बुलवा पा रहे तो इसमें हमारा अपमान हुआ है। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि मराठी सीखने में टाइम जाता है, इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। मैंने आज कल रात में ही वो पढ़ा, आज पेपर में भी मैंने देखा कि देखिए ये भाषावाद करके क्या मिला। मराठी हिंदी इस भाषावाद को जिन नेताओं ने बढ़ावा दिया है उनको सोचना चाहिए कि आज एक आम नागरिक का बच्चा उन्होंने खो दिया। क्या थी उसकी गलती? छोटा सा बच्चा था, स्कूल में जा रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था और बस खत्म हो गया। क्या चाहेंगे हम आगे? ये भाषावाद को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? जिसका आज एक बड़ी हमने देखा है कि किस प्रकार से एक छोटे बच्चे की ये हत्या ही है और क्या है। और इनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं। अभी देखिए, मराठी हिंदी भाषावाद किसने चालू किया? यहाँ हम रहते हैं, मराठी को सम्मान तो है ही है, हिंदी भी हमारी है, तेलुगु भी हमारी है, सारी भाषाएं हमारी है, लेकिन भाषा के नाम पर किसी की जान जाना ये कहाँ की समझदारी है? अभी जिन नेताओं ने ये मुद्दा उठाया है वो इसका जवाब दे। उनके माँ बाप को जाके बताए कि ये बेटा कैसे वापस आएगा। सोना स्टार्ट हो गया, फिर धक्का मुक्का हुआ और 4 लोगों ने उसे बहुत मारा। लोकल ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। अर्नव बुरी तरह घायल हो गया मार खाने के बाद। तो जैसे ही घर पहुंचता है उसके दिल में क्या पता क्या आता है और वो फांसी लगा लेता है। माझा मुलगा अर्नव खैरे नेहमीप्रमाणे कॉलेजला जायला निघाला। सकाळी एक त्याचा फर्स्ट क्लासचा पास असतो, तो पास संपला होता म्हणून त्याने सेकंड क्लासचं तिकीट घेतलं आणि सेकंड क्लासचं तिकीट घेऊन तो जनरल डब्यातून प्रवास करत होता। प्रवास करताना पुढे प्रवास चालू झाला त्याच्या कल्याणवरून आणि मग त्याच्या पुढे एक हिंदी भाषिक मुलगा होता, समोर एक हिंदी भाषिक व्यक्ती होती। त्या हिंदी भाषिक व्यक्तीला त्याने त्याचा प्रेशर येत होता, त्याच्यावर ट्रेनमध्ये जशी धक्काबुक्की लागते ना तसा धक्का लागत होता, म्हणून त्याला तो हिंदीतून म्हणाला की भाई थोड़ा आप मेरे पे प्रेशर आ रहा है, थोड़ा आप आगे धक्का दो। तर त्याने बाजूची लोक होती ना, त्याने त्याला कानाखाली वगैरे मारलं आणि त्याला सांगितलं की तुला मराठी बोलायला लाज वाटते का? तो म्हणतो अरे मी मराठीच आहे। तो म्हणतो नाही मराठी असं तर तुला मराठी बोलायला लाज वाटते का? त्याला मारहाण केली आणि तो म्हणाला, मला नंतर म्हणाला की मी म्हणलो तू अजून काय त्यांना बोलला का? म्हणजे वाद वाढवला। मी बोलतो पप्पा मी काय, माझी शिकवणच आहे माझ्या मुलांना की बाबा तुम्ही असं कुठे आता प्रवास करतोय तर असं काही कोणाशी भांडण करायचं नाही। आपण एक सर्वसामान्य घरातले 15 मिनिटांनी पुन्हा त्यांनी मला कॉल केला आणि कॉल केल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की पप्पा मला ना ट्रेनमध्ये असं मारलं म्हणून। आणि तो म्हणाला की मी म्हणालो की तू घाबरू नकोस, आपण पाहिजे तर त्यांना विचारू, आपण उद्या रेल्वेचे पोलीस घेऊ आणि पोलिसांना घेऊन त्या डब्यामध्ये जाऊ असं त्यांना सांगितलं। तो म्हणाला की पप्पा, मी म्हणालो किती लोक होती, काय कसं केलं? तर तो म्हणाला की पप्पा ते लोक बरेच होते आणि माझ्यासारखे अंगावर येत होते आणि त्याला सायनसचा प्रॉब्लेम पण होता, त्यांनी मास्क लावला होता, तर त्याचा मास्क मला म्हणाला की पप्पा माझा मास्क पण फाडून टाकला। आम्ही कोळसेवाडी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आहे आणि ते इन्व्हेस्टिगेशन करतील। माझा भरोसा आहे आपल्या यंत्रणेवर, ते नक्कीच। आमची मागणी अशीच आहे की माझ्या मुलांना ज्यांनी त्रास दिला आणि हे करण्यास ज्यांनी परावृत्त केलं तर त्यांना शोधून काढावं आणि जे काही आपला सरकारच्या नियमानुसार जे काय त्यांना काय करायचं असेल ते शिक्षा जे काय असेल ते त्यांनी करावं। फक्त शिक्षा होण्यापेक्षा मला असं वाटतं की माझा मुलगा तर गेलाच आहे, माझा मुलगा गेला, दुसऱ्यांबरोबर असं काय व्हायला नको। घर वालों का कहना है उसका झगड़े की वजह से इसने फांसी लगाया है। क्या मराठी बोलना लोगों की जान से भी प्यारा है? अगर आप सच्चे इंसान हो तो जस्टिस फॉर अर्नव लिख दो।